आज हम आगे पढ़ेंगे अभ्यास 1B। इसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आखिरकार प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जैसे कि हम लोग कहते हैं कितने गेंद हैं, ये कितनी चॉकलेट है, ये कितनी टॉफ़ी है, तो आंसर आता है 1 2 3 4। ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। कहाँ से शुरू होती है? 1 से कहाँ तक चलती रहती है? अनगिनत, चाहे आप जितना भी ले जाइए। ये सब क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैट 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 10 जितनी भी आप ले जाएंगे ये सब क्या हो जाएंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप अब कमेंट करके बताइए एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? 2, ये आप हमें कमेंट करके आंसर बताइएगा। और जो 0 होती है ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आगे कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या वे संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या के ठीक बाहर आती है। सीधे सीधे भाषा में चला जाए तो 1 के बाद दूसरा नंबर कौन सा आता है? 2। 2 क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ववर्ती। 2 के बाद क्या आता है? 1 के बाद क्या आता है? 2। ये क्या हो जाएगा हमारा? अनुवर्ती। ये क्या हो जाएगा? अनुवर्ती। किसका अनुवर्ती है? 1 का। 3, ये क्या हो जाएगा? 2 का अनुवर्ती। ठीक है। अनु मतलब आने वाली संख्या है। उसके बाद आती है पूर्ववर्ती। जैसे हमने ले लिया 5। 5 के पहले कौन सी संख्या आती है? 4। 4 क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ववर्ती। क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया? इसके सिवा अब हम आपको कुछ साइन होते हैं उनके बारे में बताएंगे। ये किसका साइन होता है? बड़े का। इसे क्या कहते हैं? बड़े का साइन। जैसे 5 और 4, कौन बड़ा है? 5। 3 और 2, ये किसका साइन होता है? छोटे का। जिधर का मुंह खुला होता है वो वाला संख्या कौन सी शो करती है? जो बड़ी संख्या होती है। जैसे यहाँ पे 16 लिख दिया जाए, यहाँ पे 17। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 17। तो किधर मुंह खुल जाएगा? 17 की तरफ। लेकिन इसे कहेंगे क्या? छोटी संख्या। क्यों? क्योंकि 17 16 से छोटी होती है। ठीक है। छोटी के लिए प्रयोग होता है और ये बड़ी के लिए प्रयोग होता है। बड़े के लिए कमेंट करके आप बताइएगा। बड़ी के लिए कमेंट करके बताइएगा कि 23 और 24 में कौन सा साइन लगेगा। ठीक है, ये वाले में। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1B। अभ्यास 1B डाल दें। वन बी आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान बनना है। पहला क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 23 24 25 फिर डैश है और फिर यहाँ पे 27 है। अब देखिए कैसे यहाँ पे फिल करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, लिख दें। 21 22 26 और 28। अब देखिए इन्हें कैसे फिल करेंगे आखिरकार। 4 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या आता है? 6 के बाद 7 के बाद 8। मतलब एक एक नंबर ये इंक्रीज कर रहा है। 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद अब क्या आएगा? सिंपल सी बात है 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 26। समझ में आ गया बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है 9 8 7 6 5 35 34, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है 32 और 31। इसके भी ऑप्शन है 36 33 30 और चौथा है 28। अब देखिए इसे कैसे करेंगे।
9, 9 के पहले 8, 8 के पहले 7, 7 के पहले 6, 6 के पहले 5। इसमें नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब नंबर घट रहे हैं, एक के बाद एक नंबर घट रहा है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर बढ़ रहे थे। अब देखिए 35 के पहले 34, 34 के पहले क्या होता है 33, क्या आएगा 33, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33 इज राइट ऑप्शन। इसके बाद आता है तीसरा नंबर। तीसरे में क्या गया, निम्नांकित प्रश्नों के में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए, ठीक है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। तीसरे का नंबर है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। अनु मतलब आने वाली, तो क्या हो जाएगा 13 की अनुवर्ती 14, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अनुवर्ती। इसी के बाद इसका नंबर आता है 27 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब पहले वाली, 27 के पहले क्या आता है 26, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा सेकंड इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नंबर। में कहा गया 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। ओके, इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, 6 की अनुवर्ती और प्राकृतिक संख्या लिखना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन नोट कर देते हैं। नंबर में कहा गया 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। आने वाली, प्राकृतिक वही 1 2 3 4 5 6। इसका ऑप्शन है 6 और 7। आपको लगता है ये होगा, कमेंट करके बताइए। केवल 8। फिर थर्ड नंबर है 6 7 और 8। फिर एक और ऑप्शन है, फोर्थ नंबर है केवल 7। 6 और 7, आपको लगता है 6 और 7 होगा पहला ऑप्शन। 6 तो है ही नहीं अनुवर्ती। 8, 6 के तुरंत बाद 8 तो आता ही नहीं है। 6 7 8, 6 के तुरंत बाद 6 थोड़ा नहीं आता। केवल 7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा, केवल 7, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया, नंबर 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती, अच्छा ये मैंने पूरा नहीं लिखा, लिख लीजिएगा बच्चों, आप थोड़ा बहुत तो समझदार बनिए ही ना, 6 में आ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या, इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं। केवल 14, क्या लगता है आपको, हो सकता है पूर्व मतलब पहले, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। तो 15 के पहले क्या 14 आता है, लेकिन इसके आगे तो ऑप्शन देखिए, इसमें क्या आ गया 14 और 15। हाँ 15 तो हमारी अनुवर्ती हो जाएगी, नहीं 15 क्या होगा, 15 खुद नंबर है ना, दिए ही है। हाँ 14 और 16, 14 पूर्ववर्ती है लेकिन 16 अनुवर्ती है। हमें पूछा क्या गया, केवल पूर्ववर्ती, चौथा ऑप्शन है केवल 16। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही होगा, पहला वाला, क्योंकि 15 के पहले क्या होता है 14, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर में क्या कहा गया, सत्य और असत्य छाटिए। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छाटिए। पहला नंबर है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सत्य होगा पहला वाला, आप टिक कर लीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है। ये आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा संख्या रेखा क्या होती है। इसका दूसरा नंबर है 67 का, है ना। संख्या रेखा एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम लोग संख्या को डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपकी स्केल, वो भी एक संख्या रेखा प्रदर्शित करती है। स्केल में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पर स्केल मतलब पटरी, जिसको नहीं आता उसका मतलब क्या होता है पटरी, आप लोगों के पास होगी, है ना। तो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है। दाहिनी ओर, जैसे संख्या रेखा यहाँ से शुरू हुआ 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9, मान लिया इतना। दाहिनी ओर मतलब आपके राइट हैंड साइड कहाँ आ जाएगी, ये आपका दायां, ये आपका बायां, इस साइड वाली संख्या है ना। प्राकृतिक संख्याएं सबसे छोटी होती है। अरे नहीं, देखो ना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, असत्य। समझ में आ गया। ऑप्शन को भी आप पहले समझिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या कहा गया, 101 से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 और 104 हैं। इसे भी लिख दे क्या, बहुत लोगों के पास बुक भी नहीं होगी ना। 101 से बड़ी इससे बड़ी संख्या होना चाहिए। क्रमागत संख्याएं, बड़ी भी हो और पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप बता दीजिएगा कि बुक है कि नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, संख्याएं क्या है, 102 दिया है, 103 दिया है और 104। क्रमागत मतलब क्रम का, आपको बताया था ना पहले, क्रम मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3, ये क्या हो जाता है, क्रम होता है। जैसे आपके स्कूल में जब प्रेयर होती है तो आप लोग क्रम से खड़े होते हैं ना, पहला छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, वैसे ही इसमें है। तो 102 के बाद 103, 102, 103, 104, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। क्रम में ही है ना, 102, 101, 102, 103, 104। अगला ऑप्शन है 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सत्य है। चौथा क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, पांचवा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। क्या लगता है आपको, सत्य होगा कि असत्य, प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, बिल्कुल सत्य होगा। कैसे, प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, पहले लिख देते हैं सत्य। क्यों, क्योंकि सब ये अनगिनत तक जाती, कहाँ तक जाती है, अनगिनत मतलब चलती रहती है। हमको लगता है अनगिनत गलत लिखा है ना, हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, देख लीजिए आप थोड़ा, है ना। हाँ, तो अनगिनत तक चलती रहती, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी कोई संख्या मिलेगी ही नहीं। कैसे, 1, 2, 3, 4, अगर हम इनमें कहेंगे तो आप कहेंगे 4 सबसे बड़ी है, लेकिन जब ये संख्या चली रही है तो इनमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ गया बच्चों, आज के लिए इतना ही, अब कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।